सेनेटर निसार खोड़ो साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खोड़ो साहब। जी वालेकुम सलाम। निसार खोड़ो साहब, काफ़ी कंफ्यूज्ड किस्म की स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ चैनल्स की मैं देख रही थी। एक चैनल पे पता चल रहा था कि आप लोगों के मामला तय हो गए हैं और आप लोग हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जबकि दूसरे चैनल में ये बताया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी वोट करेगी वज़ीर आज़म को लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। तो अभी कुछ तय हुआ है या चैनल अपने अपने तौर पर ही खबरें चलाते जा रहे हैं? हमने कब कहा है कि हम काबीना का हिस्सा बन रहे हैं? हमने कहा है कि असेंबली को मारज़े वजूद में लाने के लिए, जमहूरियत को फिर से राइज करने के लिए, इस सिस्टम जो पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम है उसको राइज करने के लिए, जबकि किसी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो लाजिम है कि हम इकट्ठे बैठें। इकट्ठे बैठकर हम हुकूमत को और असेंबली को मारज़े वजूद में ले आए। इसलिए पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि जी हाँ, दूसरी जमात PMLN है, क्योंकि तीसरी तो कोई जमात नहीं है, दूसरे तीसरे तो सारे आज़ाद हैं, वो आज़ाद लोगों की कोई जमात नहीं है। हमने इसलिए फैसला किया कि PMLN के साथ बैठेंगे। वो हमसे बड़ा ग्रुप है, हम थोड़ा छोटा ग्रुप हैं, हम उनको सपोर्ट कर देंगे कि वो लीडर ऑफ द हाउस चुना जा सके। लीडर ऑफ द हाउस चुना गया तो असेंबली आ गई, असेंबली आ गई तो हुकूमत बन गई, हुकूमत आई तो कैबिनेट बन गई। हमने कहा भाई हमें कैबिनेट की सहूलतें भी नहीं चाहिए, हमने सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट खड़ा करना है, स्पीकर के लिए और सेनेट इसकी क्या वजह है निसार खोड़ो साहब? क्यों नहीं आप लोग कैबिनेट में शराकत दारी करना चाह रहे हैं? जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे क्या? आपकी जिद क्यों है कि हम कैबिनेट का हिस्सा? नहीं, मैं तो सर रीजन पूछ रही हूँ, मैंने कब कहा है, आपकी चॉइस है, लेकिन वैसे रीजन क्या है इसकी? क्यों? देखिए बात सुने, कभी कभी दुनिया में ऐसे हालात होते हैं। कांग्रेस की हुकूमत बनना चाहती थी, असेंबली में उनको पूरी अक्सरियत नहीं थी, तो इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी ने उनका साथ दिया था और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी यही मौक़िफ़ किया था कि हम आपके साथ जरूर होंगे लेकिन आपकी कैबिनेट के हिस्सेदार नहीं होंगे। ये दुनिया में ऐसा होता है। निसार खोड़ो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। निसार खोड़ो साहब, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर सियासतदान हैं। अभी आपने इंडिया में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की मिसाल दी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने उसके बदले में ये नहीं कहा था कि सदर भी हमारा होगा, चेयरमैन सेनेट भी हमारा होगा और स्पीकर भी हमारा होगा। आपके हवाले से ये भी तो कहा जा रहा है ना कि पीपल्स पार्टी जो है मीठा मीठा हाफा पर कड़वा थू जो है वो भी करना चाहती है। देखें भाई, हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अगर PMLN हमें वोट देना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, मेहरबानी उनकी। अगर वो नहीं करना चाहती तो वो भी उनकी मर्जी होगी। अब ये तो नेगोशिएशन में चलो कोई हो गया कि जी हमने अभी तक सिर्फ ये कहा है कि कैंडिडेट हम खड़े करेंगे। ठीक है, कैंडिडेट खड़े करने का हमें हक है। हमारी चाहे थोड़ी भी पोजीशन हो, लेकिन हमने कभी प्राइम मिनिस्टर के सामने भी कैंडिडेट खड़ा किया है, प्रेसिडेंट के सामने भी कैंडिडेट खड़ा किया है। अब जो सरकारी कैंडिडेट साहब रफीक तारक साहब, मैं समझता हूँ तो उसके खिलाफ भी खड़े हुए थे। वोट नहीं मिले तो नहीं मिले, अगर वोट मिल जाते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है। सब ये तो आपका अच्छा फैसला है कि चलिए जमहूरियत आगे चले, असेंबली चले, लेकिन फिर ऐसी हुकूमत जिसकी आप ओनरशिप नहीं लेंगे तो वो तो बड़ी कमजोर हुकूमत है, जो सिर्फ 75 या कुछ और सीटें मिलाकर MQM की तो बड़ी कम सीटों पर वो मुश्तमिल होगी, तो वो तो बड़ी कमजोर हुकूमत नहीं होगी। बात सुने, असेंबली की मेजॉरिटी जब किसी पार्टी को मिल जाती है या किसी इत्तेहाद को मिल जाती है तो फिर उनका हक होता है कि कैबिनेट की मिनिस्ट्रियां बनाए। कैबिनेट बैठ के मुल्क की मुफाद में फैसले करती है और मुल्क की फसाद में जहां अवाम को फायदा पहुंचे। हमारी यही होगी बात कि जी हाँ, कैबिनेट जो भी बने वो अवाम के मुफाद की बात करे, महंगाई बेरोजगारी करे, इस तरह से। अब ये आप इसको इशू मत बनाएं, हम संजीदा पार्टी हैं। हमें ब्लैकमेल करना नहीं आया, हमें ये नहीं कहना आया कि ये हमने वॉलंटरली कहा है कि संजीदगी से इस सियासत को जो बिखरती जा रही है, इस जमहूरियत को जो बिखरती जा रही है, कुछ लोग हैं जो खामखा इसके पैदर पे दुश्मन लगे हुए हैं कि असेंबलियां मारज़े वजूद में ना आए।
हम उनका मुकाबला कर रहे हैं और इस वजह से पीएमएल की सपोर्ट कर रहे हैं। निसार खोरो साहब, ये फरमाइएगा कि इसहाक डार साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के काबरीन जो हैं, जो कमेटियों में शामिल थे, वो कुछ ऐसी बातें करते रहे हैं जो वजूद नहीं रखती। कल दोपहर में हमारा जो इजलास होगा, हमारी असूली तौर पे बहुत सारी बातें तय हो गई हैं और कल हमारे मामला तय हो जाएंगे। तो आज बिलावल साहब ने हाँ जलसे में जो बात की कि 3 साल और 2 साल वाले फॉर्मूले हमें कबूल नहीं है, मैं उस तरह वजीर आजम नहीं बनना चाहता, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी वो बात कर रहे थे इसहाक डार साहब कि आप जो इजलास में मुशावरत हो रही है वो निकात बाहर ना बात करें। बात सुने, बिलावल साहब ने बड़े जलसे में कह दिया कि जी हमें ऑफर थी कि जी पहले 3 साल हम हुकूमत करेंगे, वजीर आजम हमारा, और बाकी के 2 साल जो है वो पीपल्स पार्टी। तो बिलावल साहब ने उसको कह दिया कि जी नहीं, मुझे ऐसा इक़्तिदार नहीं चाहिए। खुले कह दिया ना, खुला ऐलान था ना उसमें हमने। और आपको क्या एतराज है? नहीं, मुझे नहीं, इसहाक डार साहब शायद कुछ उस पे खुश नहीं थे क्योंकि वो कह रहे थे कि जो बात अभी मुशावरत में हुई है उसको बाहर करने की नहीं समीना, वो ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मामला तकरीबन तय हो गए और कल दोपहर में जब हम मिलेंगे तो चीज़ें तय हो जाएंगी और हम बता देंगे। ये मैं पूछना चाह रहा था कि क्या वाकई उम्मीद है कि कल तक मामला तय हो जाएंगे? कीजिएगा, क्या आपको किस चीज पे एतराज है? अगर 2 पार्टियां बैठ के नेगोशिएट करती हैं, वो 2 पार्टियों ने कमेटियां बनाई हैं, वो आपस में मिलेंगी कि आइंदा के कदो खाल पे जरा सोच विचार कर लें और इश्यूज को सेटल करें, उससे हमें और आपको क्या एतराज है? नहीं सर, हमें कोई एतराज नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं। निसार खोरो साहब, निसार खोरो ब्रेक की तरफ मुझे एक सेकंड। निसार खोरो साहब, आप माशाल्लाह इतने सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान में इंतखाबात को शफाफ और गैर मुतनाज़ बनाने के लिए आपके ख्याल में क्या तरीका हो सकता है? मैं तो सियासत को गैर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश में हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि भाई आप हुकूमत बनाओ, 1 पार्टी की काबीना होगी, जो फैसला करेगी वो यकजा होगा। हो सकता है मैं उसके काबीना में बैठ जाऊं और कुछ ऐतराज करूं और फैसले न हो सके, इसलिए हमने कहा भाई काबीना आप बनाओ, फैसले अवाम के लिए करो, हम आपका साथ दे रहे हैं, असेंबली में साथ दे रहे हैं, आपको बजट बनाने में साथ देंगे, आपको सब कुछ करने में साथ देंगे, इसमें क्या खराब बात है? बेलॉस आप उनकी साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका निसार खोरो साहब, सो मच फॉर योर टाइम। इमरान साहब, आप समझते हैं कि ये तकसीम खत्म हुई है या आपको लग रहा है कि खुद पीटीआई की शनाख्त भी खत्म हुई है और ये जो फैसले जिस पे अभी चौधरी साहब ने कमेंट किया है, आपकी क्या राय है? देखिए, बड़ी बाज़त के साथ चौधरी साहब ने जो राय दी अपनी, मैं दोनों बातों से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पहली बात तो ये जो है बिल्कुल भी इसमें हकीकत नहीं है कि जो जमात हमारी जीतती है सियासी, कोई भी, मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, उसमें अक्सरियती जमात जो है अक्सरियत राय से फैसला करती है, उस जमात का सरबराह ही अपनी मर्जी से मनमानी से फैसला करता है। इसकी शक्ल पसंद नहीं आई, बुजदार की शक्ल पसंद आ गई, उसकी हरकतें पसंद नहीं आई, इसकी हरकतें पसंद आ गई। तो जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान साहब, उनकी बुनियादी तौर पे एक आप उनकी खूबी समझ लें या खामी समझ लें, वो एग्रेसिवनेस को पसंद करते हैं, वो बदतमीजी को पसंद करते हैं। हाँ जी, अच्छा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो ये उनकी बाकायदा मुलाकातों में, मीटिंगों में हुआ, खुद दलेरी भी कह सकते हैं। नहीं, दलेरी और बदतमीजी में फ़र्क होता है।